क्योंकि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, माँ की सेवा में रहना चाहते हैं और भगवान की सेवा में रहना चाहते हैं, अपने गुरुदेव की सेवा में रहना चाहते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि आगे चल के शादी उदी करने का मन बना लेंगे? बोले नहीं है, अगर शादी का मन होगा जल समाधि ले लेंगे। अगर शादी का मन विचार में आए तो आप जल समाधि ले लेंगे? जी। भगवान के बोलते हैं, भगवान हमारी औलाद कहाँ गई, हमारे बेटा कहाँ गए, रोते। हम खाना नहीं खाते, रात को हमको नींद नहीं आता है। बात ये माँ की माँ है, सबसे बड़ा प्यारा माँ। माँ से बड़ा कोई नहीं। चाहे माँ को धरती माता के कहो, चाहे जमीन के कहो, चाहे गंगा माई के कहो, चाहे के माँ। माता जी आपको श्रवण कुमार कह रहे हैं कि कोई श्रवण कुमार है इसीलिए संसार। श्रवण कुमार अपने माँ बाप के गोदी है कामन में बोहो के ले गया था जल देने के लिए। तो राजा दशरथ मार दिया तीर में, जाना। अभी भी है श्रवण क्षेत्र में मंदिर बना बा, श्रवण क्षेत्र के, जाना। क्या कहना चाहेंगे माता जी? बहुत भावुक हुई जब आपसे आपके बारे में सवाल किया। क्या कहना चाहेंगे माँ के बारे में, क्या कहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है जो माता जी का इसने प्रेम मिल रहा है बराबर, और इससे बड़ा सौभाग्य प्रेम हो भी नहीं सकता है। हम भी जब कहीं निकलते हैं तो एक बार सोचते हैं ऐसा प्रेम कहीं मिले कि ना मिले, कोई टाइम पे खाना पीना पूछे, प्रसाद या ना पूछे, तो इसलिए हम भी बहुत दुखी होते हैं जब बाहर निकलते हैं। तो हम कहीं भी रहते हैं, जैसे जिम्मेदारी होती है तो जिम्मेदारी हम जल्द से जल्द निपटा कर फिर अपने आश्रम अपने माँ की गोद में चले आते हैं। माँ के गोद में आज भी चले आते हैं? जी जी। तो माता जी जैसे कि कभी मारी पीटी हैं, इनको डांटी ओटी हैं? जो गलत करेगा तो कुछ डांटना पड़ता है। अब कुछ किस नहीं बात के है लिए किस बात की ज्यादा चंचलता है इनमें? चंचलता ये बात अभी कुछ नहीं है। जैसे ना हम डांटे हैं ना एक चमाचम मारे है बेटा। अच्छा। ये बात कभी पूछ ले नहीं। कभी किसी बात के लिए डांटी हो? कोई चंचल है, स्कूल नहीं जाना चाहते, कुछ करना चाहिए, बच्चा बाल रूपी होता है। कृष्ण भगवान कितना करे अनुवादी करे। अच्छा। माटी खाया था तो मैं बोले माटी नहीं खाया हूँ माता जी बोला। तो माता जी बोले मुंह खोल के दिखाओ। मुंह खोल के दिखाए तो पल्लोक सब देख लिए। और उसको रस्सी में बांध दिए तो खोलरी में बांध दिए। तो बच्चा जो अनुवादी भी करता है उसी में दुलारते भी है, वही मोहते भी है। माता जी कह रहे हैं कि आप एक तरह से श्री कृष्ण के बाल रूप हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा स्नेह माता जी का प्रेम है, और हम तो एक तुच्छ भगवान के सेवक हैं, और माता जी का ये स्नेह प्रेम हनुमान जी से ही विनती है कि बना रही है ऐसा हमेशा। अच्छा, आप जो कहते हैं माता जी आपकी सब बात मान भी लेती हैं। आपकी उम्र मात्र 12 साल है और आप माता जी से कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं साधु बनूंगा, तो माँ जो है इसकी आज्ञा दे देती हैं। मतलब एक माँ जो है कितना अपने हृदय पे पत्थर रखी होगी तब जाकर के आपसे बात बोली, क्योंकि माँ का जो ममता है एक सपना होता है वो अलग ही होता है। महाराज जी आप क्या कहेंगे? जैसे सीता माता ने जंगल में जाकर लोगों को शिक्षा दी और कठोर बनाई और सिखाई सब कुछ कैसे क्या होता है, वैसे हमारी माता जी भी हमको शिक्षा दे रही हैं और सिखा रही हैं। माता जी हमेशा शिक्षा देती हैं। माता जी से खाने होने में इनको क्या पसंद है, सबसे ज्यादा क्या खिलाती है? ज्यादा एक माँ को पता होता है मेरे बेटे का सबसे प्रिय भोजन क्या है, सबसे अच्छा भोजन क्या है। बात ऐसा है, बचपना से जैसे आदत डालोगे बच्चों को तो वही खाना पड़ेगा। अब बचपना से गलत हो जाएगा तो नंगाई पैदा करेगा। और जो सब चीज बना है रसोई में सब चीज खाओ। कभी कभी इन्होंने किसी बात के लिए जिद की हो? नहीं, कभी जिद नहीं करता है ये लड़का। नहीं जिद कभी नहीं करता। जिद नहीं की? नहीं जिद नहीं करता है। इतनी छोटी उम्र में इतना परिपक्व लोग कह रहे हैं कि इतना मतलब दिमाग कहाँ से आता है सूरदास महाराज जी को, लोग सवाल करते हैं। थोड़ा चटकोर खाता है, नमक मिर्ची खाता है, अचार चटनी होना चाहिए, थोड़ा कोई चटकोर हो जाता है ना, जिभिया थोड़ा चटकोर मांगता है तो हम लोग नहीं खाते, तो इसको लोग तो देना ही पड़ेगा का, इसका मन पसंद तो देना ही पड़ेगा। चटनी अचार मिर्चा इससे ज्यादा खाते हैं। यही बात तो यही है, बच्चों के मन पूरा करना पड़ता है, शौक पूरा करना पड़ता है। आप क्या खिलाती हैं? आप क्या खिलाती हैं? आप अपने हाथों से क्या क्या ज्यादातर बनाती हैं? अपने हाथे से पराठा खिलाएंगे, पूरी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। माँ के हाथ का सबसे बढ़िया भोजन कोहड़ा की सब्जी और पूरी,
अच्छा, कोहड़ा की सब्जी और पूड़ी। जी जी। हाँ, इनके ज्यादा पसंद बा कोहड़ा की सब्जी और पूड़ी। और वो भी सब्जी मीठी वाली। सब्जी मीठी वाली। खट्टा हाँ खट्टा मीठी वाली। हाँ। खट्टा बनता है। हाँ। हमारे क्या बनता है। अच्छा, आपके कामों में हाथ वोथ बटाते हैं कि जैसे माँ कुछ काम कर रही है तो ये भी कुछ कर ले? देखो ऐसा है, बच्चों के जिस लाइन में लगाओगे उसी लाइन में जाएगा। पहले आया तो अब करता गोड़ हाथ दबाते थे, आटा सान देते थे, रोटी बेल देते थे। हम कहा भैया ना हो पूड़िया निकाला, तो पूड़ी निकाल लेते हैं, बना लेता है, खाना बना लेता है पूरा। हाँ। अच्छा, खाना बना लेते हाँ हैं? हाँ बना लेते हैं। महाराज जी, क्या सबसे आपको पसंद है सबसे अच्छा बनाना? क्या सबसे अच्छा बना लेते हैं आप, माता जी को बना के खिलाते हो? साधारण खाना जैसे रोटी सब्जी हुई, दाल चावल हुआ, पराठा सब्जी हुआ, पूड़ी सब्जी हुआ, खीर हुआ, यही सब माता जी के लिए आप बना लेते हैं? जी जी। ऐसा अद्भुत प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता है। दूध होते थे तो हम दूध के खीर बनाते थे। मेवा मिष्ट डाल के। पूड़ी बनाओ, कोहड़ा की सब्जी बनाओ। जो बच्चा की इच्छा रहेगा वही तो करेंगे, है नहीं? बच्चे के पीछे माता जी को भी मिलता है, दूसरों को भी, भगवान के भी मिलता है भोग लगाने के लिए, है तो वही सब करते हैं। जो बच्चे की जो इच्छा है वही तो करेंगे ना भैया, बात है। अच्छा, जब ये अयोध्या रहते हो, दूर रहते हो, आप खाना बनाई हो तो आपको दुख होता होगा? दुख होता है। भगवान के बोलते हैं, भगवान हमारी औलाद कहाँ गई, हमारे बेटा कहाँ गए, रोते। हम खाना नहीं खाते, रात को हमको नींद नहीं आता है। बातें माँ की माँ है, सबसे बड़ा प्यारा माँ। माँ से बड़ा कोई नहीं। चाहे माँ को धरती माता के कहो, चाहे जमीन के कहो, चाहे गंगा माई के कहो, चाहे के माँ, माँ से वो कोई, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। एक माँ ही है जो निस्वार्थ प्यार करती है अपने बच्चों से। बाकी बच्चों के माँ जो जितना दर्द सहते हैं, जितना सहन करते हैं, और दूसरे नहीं सहेगा। कितना माँ सहते हैं, और माँ के मन में दुख हो जाएगा तो फिर वो सुबह बच्चे नहीं है, फिर ये भी बता दे। औलाद ये है माँ के उद्धार करे, माता नहीं कुमाता। मतलब बच्चा कितना भी गलती करे, माँ जो है अपने मन से नहीं कहेगा कभी, माँ नहीं कहेगा ये बेटा बातें। तो यही है, सब है, गए है, करे है, धरे है। अब चले जाते हैं, एक सुग्गा भी पाल लोगे तो बहुत प्यारा होता है। अब बच्चा मेरा चले गया तो माँ के मुंह में कैसे खुराक चलेगा, बताओ? जब थाली निकालते तो हम जब सोचते हैं खाएंगे कैसे, काजन खाया है या नहीं खाया है, कैसे है, ये सोचते रहते। वो तो बैठा है, राम बैठा है, वो सब जानता है, हनुमान जी बैठा है, सब जानता है। शादी उदी जो है आप करने की पहले कभी सोच रही थी कि अब सोचते थे? बाकी बात ये सब, अब दूसरे की लड़की के ले आए और न निभा पाए, वो न साधु संत के चाहे, वो जाके नैहरे में बैठ जाए तो बदनामी होएगा। सब एक समान नहीं होता है, या तो वैसे लड़की भी मिलना चाहिए धर्म के काम में लगे वाले, तो मिलना मुश्किल है। अगर कोई जो धर्म के कार्य को कर रही है तो ऐसी लड़की मिलेगी तो शादी कर देंगी? नहीं करेंगे अब बस नहीं, मतलब नहीं है। अब हमारा भगवान जो बोले हैं नहीं कहेंगे कि तो हमारे नहीं करेंगे। जबरदस्ती लड़का के गला में फांसी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जब बच्चा जो माँ का भी कुछ अरमान होता है बच्चा नहीं करने के लिए, माँ शौक करता है, खुशी करता है। जो हमारा औलाद कर देगा वो दूसरे करे एक लड़की आएगा वो नहीं करेगा, हमारे औलाद को सताएगा, वो अपने कब्जा में करने चाहतेगा। तो जहाँ चलो तहाँ चलेगा, बग्गा पकड़ेगा तो घोड़ा पकड़ेगा तो घोड़ी के नाचेगा, है तो अब जैसे कहेगा वैसे करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे जबरदस्ती। बात तो महाराज जी फाइनल है कि अब शादी नहीं करेंगे। माता के सामने भी आप माता जी को भी बुलवा दिए हैं कि माता जी कोई लड़की उड़की आए देखने तो नहीं देखिएगा, अब शादी होती नहीं होगी। जी जी एकदम सही, एकदम पूरी तरह से आप आश्वस्त कर दिए। आप कह रहे थे कि अगर मैं शादी करूंगा तो अगर कभी मान लीजिए भूलवश तो मैं जल समाधि ले लूंगा। काहे ऐसे कह रहे हैं कि मतलब की? क्योंकि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, माँ की सेवा में रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा में रहना चाहते हैं, अपने गुरुदेव की सेवा में रहना चाहते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि आगे चल के शादी उदी करने का मन बना लेंगे? बोले नहीं है, अगर शादी का मन होगा जल समाधि ले लेंगे। अगर शादी का मन विचार में आए तो आप जल समाधि ले लेंगे? जी एकदम सही। माता जी को ये बात बताए हैं आप? जी
हाँ माता जी डांटी नहीं है, पुत्र क्या कर रहे हो, कौन सा भीष्म प्रतिज्ञा कर लिए हो? डांटे कि ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए, कभी भविष्य में कुछ भी हो सकता है। पर हमने कहा नहीं, अगर हम नहीं चाहेंगे तो भविष्य में ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो प्रभु के अनुसार ही होता है, पर शादी वादी ये है कि जब अपना मन बनाएंगे तभी कर सकते हैं, मन नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। तभी हम खास बातचीत कर रहे थे सूरतदास महाराज जी से, और पहली बार हमारे टीवी स्क्रीन पर जो है सूरतदास महाराज की माता जी आई हैं, और इनका कहना है कि जो जिसमें मेरे बेटे की खुशी है वही मेरी भी खुशी है। तो सूरतदास महाराज जी ने कह दिया कि अगर मैं कभी भी शादी का विचार मन में लाया तो मैं जल समाधि ले लूंगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।